कुछ पास पेपर्स करते हैं और पहले इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस पे आते हैं, फिर हम जाएंगे कंबाइंड न्यूमेरिकल्स भी 2-3 करेंगे जिसमें सैलरी कैपिटल गेन के न्यूमेरिकल्स कंबाइन आते हैं। कहते हैं एक्सप्लेन द टर्म कैपिटल एसेट एज रेफर टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 स्प्रिंग 2010 का सवाल है कि बताएं कैपिटल एसेट्स क्या होते हैं। तो ऑल द एसेट्स आर कैपिटल एसेट एक्सेप्ट सोडा। सोडा के अलावा जितने भी हैं वो हमारे क्या हैं, कैपिटल एसेट्स जो है कंसिडर हो रहे होते हैं। फिर जी रिक्वायरमेंट है डिस्कस। अब देखिए यहाँ वर्ड का इस्तेमाल हुआ है डिस्कस। ये जब वर्ब इस्तेमाल होगा ना सवाल में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो हमसे पूछ क्या रहा है, वो कैलकुलेट क्या रहा है, वो कंप्यूट क्या रहा है, वो हमसे क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमसे, डिस्कस, हमने उसको बताना है। डिस्कस द ट्रीटमेंट एंड द इम्प्लीकेशन ऑफ ईच ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, गिव ब्रीफ रीजंस टू सपोर्ट योर कंक्लूजन। ओके, कहता है शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं, किसका पार्ट बनेंगे, 37A का पार्ट बनेंगे, ये सिक्योरिटीज़ में आएगी। 3.5 लाख के परचेज़ किए, 2 लाख के पीछे 1.5 लाख का लॉस आया। 37A का लॉस 37A के अगेंस्ट ही एडजस्ट हो सकता है, डैट इज़ द ओनली आंसर जो हम यहाँ लिख देंगे। फिर शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, कंपनी कौन सी है, अनलिस्टेड। एज पर टैक्स ये कंपनी कौन सी है, प्राइवेट कंपनी है। शेयर्स पीछे किसका पार्ट बनेंगे, NTR का पार्ट बनेंगे। 5 लाख के लिए से 9 लाख के पीछे 4 लाख गेन आ गया, ठीक है। उसके बाद है ज्वेलरी, सेक्शन नंबर 38 में आएगी। 7.5 के लिए 14 के पीछे 6.5 लाख गेन है, तो ये भी टैक्सेबल है, ठीक है। उसके बाद स्कल्पचर है, 4 लाख का लिया, 3 लाख का बचा, 38 की आइटम बनती है, इसके ऊपर लॉस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, इसको हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। फिर शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी है, 13 लाख के शेयर्स लिए थे, 12 लाख के बेच दिए, अंडर सेक्शन 37 में आते हैं, लाख रुपए का लॉस हुआ, तो भाई 4 लाख जमा 6.5 10.50, इसमें लॉस एडजस्ट हो गया 1 लाख का, तो 9.50 इसकी इनकम बनेगी NTR की। और जो इसका सिक्योरिटीज का लॉस है वो क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो रहा होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर फिरोज कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इनकम टू बी इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर फिरोज फॉर टैक्स ईयर 2009, 2010, 2011 एंड स्पेसिफाई द हेड ऑफ इनकम अंडर विच द इनकम वुड बी क्लासीफाई। भाई बताओ कहाँ कहाँ इसकी इनकम जाएगी और किस हेड ऑफ इनकम का पार्ट जो है वो बन रही होगी। मिस्टर फिरोज हैज़ बीन द CEO ऑफ अजीज फूड लिमिटेड AFPL फॉर सेवरल ईयर्स। He was given 2000 shares on 1st June 2009 by Aziz AG Germany, the parent company of AFPL. इसको 2000 शेयर दिए गए थे अंडर एम्प्लॉय शेयर स्कीम एट अ प्राइस ऑफ रीज 2.5 यूरो पर शेयर, 2.5 यूरो पर शेयर के हिसाब से। द मार्केट प्राइस ऑन दैट डेट वाज 8.2 पर शेयर, हालांकि उस दिन जो शेयर की मार्केट प्राइस कितनी थी, 8.2 यूरो पर शेयर थी। द शेयर वर ट्रांसफरेबल ऑन कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ सर्विसेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ शेयर। के शेयर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है 1 साल की, तो ये रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स की बात हो रही है। जब 1 साल पूरा हो जाएगा फिर आपके नाम पे हम शेयर्स क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, तो दिस इज रिस्ट्रिक्टेड शेयर। द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स एज ऑन 1st जून वॉज 12.5 यूरो पर शेयर। 1 जून 2010 को मार्केट प्राइस कितनी थी, 12.5 पर शेयर थी। 10 अप्रैल को मिस्टर फिरोज ने ऑल शेयर्स जो हैं वो क्या कर दिए, 13 यूरो के बेच दिए थे। उसने कमीशन पे की थी 50 यूरो की टू द ब्रोकरेज हाउस को। रेलेवेंट एक्सचेंज रेट उसने हमें यहाँ पे गिवन कर दिया है, क्या है और क्या नहीं है, हमने बतानी है किस हेड में कितनी इनकम जाएगी कितनी नहीं जाएगी। अब सवाल एक दफ़ा पढ़ लें फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें टैक्स ईयर 9 है, टैक्स ईयर 10 है, टैक्स ईयर 11। इसको शेयर्स मिले थे 1 जून 9 को रिस्ट्रिक्टेड शेयर से, तो जब तक रिस्ट्रिक्शन हो कोई बेनिफिट नहीं आएगा। 9 में तो कुछ भी ऐड नहीं होगा, 9 में तो कोई चीज़ें ऐड नहीं होगी। 1 साल की रिस्ट्रिक्शन थी, वो 1 जून 10 पे ख़त्म हो गई। अब हम लेंगे सैलरी में जाएगा, फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे उस दिन। भाई उस दिन शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू थी 12.5 यूरो पर शेयर। एक्सचेंज रेट कितना था, 121.40। मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 121.40 से, कितने शेयर्स को दिए थे, 2000 शेयर्स दिए थे। आप इसको 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जवाब आता है, कितना, 30,35,000 ये आ जाएगी फेयर मार्केट वैल्यू। इसमें से हम लेस करवा देंगे कॉस्ट। हमें 2000 शेयर्स मिले थे 2.5 यूरो के हिसाब से, जब मिले थे तब यूरो कितने का था, 118.10। मल्टीप्लाई बाय 118.10 करें क्या आता है, 590,500। गेन कितना आएगा, और गेन बेनिफिट कितना आएगा,
2,44,500 ये बनेगा, ठीक है। और फिर 11 में हमने बेचे, ये रहेगा सैलरी में, ये रहेगा किस में, अब कैपिटल गेंस में रहेगा। हमने शेयर्स बेचे थे 13 रुपये के हिसाब से, ओके। कंसिडर आ जाएगी 13 इंटू 123.90 मल्टीप्लाई बाय 2000, कितना बनता है। यहाँ पे हम लेंगे उसकी कॉस्ट ऑफ शेयर, शेयर की कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास 590,500। फिर हम यहाँ पे एम्प्लॉय शेयर स्कीम का बेनिफिट भी लेस करवाएंगे, वो है हमारे पास 2,444,500। हमने कमीशन पे की है 50 यूरो की, वो भी करेंगे। 50 इंटू 123.90 कितना बनता है बताएं सॉल्व करके। 13 इंटू 123.90 मल्टीप्लाई बाय 2000, क्या आते हैं आंसर, कितना 32। और ये 50 इंटू 123.9 क्या बनता है 180,205। ये क्या है, इसका कैपिटल गेन का पार्ट बनेगा, नोट कर लें।